आज 4 दिन से हमने धरना दे रखा है रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर के। पानी मांगे, पानी भी कौन मिला, उन्हें पानी तक कौन दिया मारती है। हमें गांव में तो वोट मांगा उनका खातर है। वे तो एक बार आ जाए भाई मरा रहे उनकी हमारे बातियां इतरियां तो सेवा करा और काम करवा ले, नहीं तो वो पीछे उल्टे लेकर जाएंगे और वो भी उन्हें मिल जाएंगे जिनसे काम करवाना। मैं आपको मेरे 7, 8, 10 अकाउंट है, उनकी सब कल पूरे करवा के ला दूंगा। एक अठन्नी तक हमारे खातों में नहीं डाली। देख लो सरपंच साहब, भारतीय जनता पार्टी के हो सदस्य हो और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दी मारने की बात कर। बिल्कुल बिल्कुल भाई सिटी बिग न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई पूरे हरियाणा में सरपंचा ने अदर ठादा की है ई टेंडरिंग के खिलाफ। एक पास सरकार न्यू के सरपंच जो है कमाना चाहे है और दूसरे पास सरपंचा का कहना है कि भाई ई टेंडरिंग जो एक प्रोसेस लागू करी है वह बस सत्यानाश करने की है। और उसका एक उदाहरण दिखाने खातर जो है आज मैं हमने एक मीरका गाँव में लाई हूँ। ये देख लो, पूरी बिल्डिंग देख लो एक बार तो नज़र घुमा के। जो बिल्डिंग है ना मीरका गाँव में आज से 1.25 साल पहले बनी थी ई टेंडरिंग के तरीके से। सोचो भाई ई टेंडरिंग तो इब्बे लागू हुई है। सो भाई आज से जब सरपंचायत है उनका कार्यकाल जब पूरा हो गया था उनते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, उस टाइम पे टेंडरिंग का ही काम हो था। तो पूरा प्रोसेस ये था जो आज ई टेंडरिंग में है। और ई टेंडरिंग का रिजल्ट के नतीजा के या हमने बिल्डिंग दिखने लग रही है, कितने भी नज़र मार लो, मोटी मोटी तरेड इसकी दीवारा में, बाउंड्रिया में, हर जगह पे चौखट इसकी पाट रही है, फर्श इसके बैठ लिए हैं और तो और रंग पेंट तो उधर के नीचे पड़ना है पड़ना, ईंट भी जो है सीमेंट के भीतर का दिखने लगी है। और यह हाल से 1.25 साल में 10 साल यह बिल्डिंग काट नहीं सकती किसी हाल में। यो कारण के कि भाई जो है ठेका लेके जो है काम होया करता, क्योंकि सरपंच अगर गाँव में हो तो कितने न कितने वो जो है उस चीज़ का जवाबदेह है कि भाई तेने काम यो ख़राब करा, लेकिन ये तो ठेकेदार हैं आमे हर चले जाए, यो कहना है इन सरपंचा का। तो फिलहाल विक्की सोनी जी हैं जो इसे गांव के फिलहाल मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि। विक्की जी कितना टाइम हो गया होगा इन्हें बने? हाँ जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम जी। इस बिल्डिंग को बने हुए लगभग 1.25 1.5 साल के अंदर अंदर बनी है ये बिल्डिंग। हाँ जी, तैयार हुई। अभी तक इसमें कोई भी मीटिंग या गांव का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, एक बार भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बिना कुछ हुए भी बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता। तो ये तो ई टेंडरिंग बबली जी को बताना चाहता हूँ, निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि एक बार आओ और ये देखें। ये ई टेंडरिंग का ही नतीजा है। या आपके वीडियो ये अपने सेक्रेटरी लगा लो, जेई लगा लो, उनका ही काम है ये। हाँ। आपके अधिकारी जी। सरपंच साहब, एक बिल्डिंग आपने आज इसी दिखा दी जिसका हाल यो है साल में। अभी तो शुरुआत है ये दिखाने की। अभी पूरा हरियाणा में हर गांव में घूम घूम के ये देखेंगे। इस बिल्डिंग पे 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए बिना कोई काम के। ठीक, ये जमीनें यहाँ खराब कर दी गांव की, ये बिल्डिंग के पैसे गांव के खराब कर दिए बिना कोई काम के। ये बिल्डिंग अब 1.25 साल हो या 1.25 साल के अंदर ये हालात हैं तो ये 2 साल और नहीं निकलेगी। तो सरकार अपने चैतों को ठेकेदार बना के और उनके जेब भरने का काम कर रही है। और गांव देहात के जो पैसे हैं गांव में लगाने वाले, जो गांव के विकास के लिए पैसे हैं, वो अपने निजी ठेकेदारों का पेट भरी है सरकार। ये कह रही है ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी और ये तो ई टेंडरिंग से हर गाँव को लूटना चाहती है। बिल्डिंग देख लो, 1.25 साल के अंदर ये हालात है इस बिल्डिंग की। और अब हम हर गाँव में जहाँ ई टेंडरिंग से जो काम करवाए हैं ठेकेदारों ने, हर काम हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को दिखाएंगे। भाई जितना पैसा इन 2 साल के अंदर आया है, कितना भ्रष्टाचार किया है। और जैसे 10 साल पहले मैं सरपंच था, हाँ। ठीक है, वो मेरे गांव में आज जाके बिल्डिंग देख लो, ज्यों की त्यों पड़ी है। और ये 1.25 साल वाली बिल्डिंगों का ये हाल है। ये सरपंचों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, सरपंचों की कहीं उस पर। सरपंच साहब, अच्छी बात है भाई, आपने अपने गाँव की बिल्डिंग बढ़िया बनवा दी, लेकिन कई जगह मामले जो है सरकार का जो है ऐसे भी आए हैं कि भाई सरपंच भी बीच में गड़बड़ कर जाए। नहीं, कोई एक आधा सरपंच है, पूरे सरपंच नहीं हो सकते। कोई एक आधा है जो कर देता है, लेकिन पूरे 100 के 100 तो खराब नहीं है भाई। पूरे हरियाणा में 6200 पंचायतें हैं, कोई एक आधा कोई सरपंच कर लेता है तो उनकी जांच करवाते हैं। कई सरपंच अंदर जाते हैं, उन पर रिकवरी भी आती है। तो सारे सरपंचों को चोर बोलना ही गलत है। हाँ जी। अगर कोई सरपंच करता है तो उसकी जिम्मेवारी भी तो सरपंच की होती है ना। अब इसमें देखो कोई भी जिम्मेवार नहीं है, सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। काम करता है बोले सरपंच ने करवा दिया, यो काम है भाई सरपंच। जिस सरपंच के राज में बनता है सरपंच, चाहे हो अब 2 साल में नहीं था, लेकिन जो पीछे वाला सरपंच था हमारा, काम तो उसी के नॉलेज में ही हुआ है। हम मतलब हम जनता को तो यही पता है कि सरपंच ही करवा रहा है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा सरपंच होता है तो आगे देखता भी है भाई क्या काम चल रहा है। तो गांव की जनता के लिए तो यही सरपंच ही करवा रहा है। गाड़ी अभी दे रहा है, इसमें आप लेटरिन बाथरूम में देखो अभी तक पाइप भी नहीं लग रही। अलग ही ये देखो भाई, सीमेंट नाम की चीज नहीं है इस बिल्डिंग में। जो ईंटें दिखने लग रही ऊपर से, के कोना जो नीली रस्सी लगा रखी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, देख लो जी हाल।
ऐसा हाल है। नीचे देख लो, ये पूरी चौखट जो है निकलने लगी है और साल भर में जो है चौखट शायद नीचे आने पड़ेगी। जबकि एक प्रोग्राम भी यहाँ नहीं हुआ, कहीं कोई पंचायत बिल्डिंग शादी समारोह कुछ भी नहीं हुआ इसके, तब ये हाल है इसका। अगर इसमें आना जाना हो ना बच्चे का, ऊपर लेंटर के बिल्कुल भाई, तो एक बार लेंटर और दिखा दूंगा, वो जॉइंट है बिल्कुल लेंटर का। और बाई चांस कोई अगर एक छत तो दूसरी छत पे जान दो तो नुकसानदेह है। देख लो भाई कितनी मोटी दरेर जो है इस पूरे लेंटर में आ रही है। शाम ये टॉयलेट और दिखाना चाहूंगी, आज लग जो है इन टॉयलेटों में कोई पाइप नहीं लगा है। और मतलब इतने बड़े नए टॉयलेट बनाया का हाल जो है फिलहाल इतना खस्ता है, अगर यूँ लगा है कि कई 100 साल पुराने ये टॉयलेट हो रहे हों, लेकिन ये जमा नए और अनयूज्ड टॉयलेट हैं। सरपंच साहब फिलहाल आपने तो दिखा दिया, और ये देखो भाई एक और जो है दिखा दूंगी, देख लो। आइए, ये चौखट जगह छोड़ गई अपनी यहाँ से दीवार से कुछ दिन में मेरे ख्याल से क्वार्ट बांटने नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल हमारे पूरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में इनकी नीलामी हो जाएगी, देख लेना। जिस हालत में ये बन रही है ना, इनकी कंडम घोषित करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कोई कार्यक्रम तो हम कर ही नहीं सकते, खतरा है इनमें। बिल्कुल भाई, जान का खतरा कौन लेगा, और वो भी आपके गांव में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सके। और भाई आप लगातार जो है इसी तरीके से सरकार ने चेताने की कोशिश करने लग रहे ताऊ जी। गांव की जमीन खराब हुई है, आपके रुपया खराब होया गांव के नाम का, क्यों भाई जो सरकार की तरफ से जो गांव के खाते में रुपया हुआ है वो सारा इस बिल्डिंग में लगा है, वो खराब, जमीन खराब। जिस पर्पज खातिर यह जमीन बनाई गई थी आज तक वो पर्पज सोल्व नहीं हुआ है। और इसमें साथ साथ में सरपंच का भी नाम बदनाम। हाँ बिल्कुल, इसको गाड़ियां देंगे सरपंच को, तेरे कार्यकाल के अंदर ये, तेरे कार्यकाल के दौरान ये तेरी बिल्डिंग बनाई है। हालांकि सरपंच का इससे कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं, सरपंच का कोई लेना देना नहीं है। ये टोटल ठेकेदार ने काम किया है और विभाग के अधिकारियों ने ये काम किया है। तो पूरा माल चूस गया इसका सारा का सारा। ये ईंटें हैं सारी 2 नंबर की ईंटें लग रही हैं, और सारी ईंटें अभी ये सीमेंट छोड़ चुकी है। सीमेंट नाम की तो इसमें चीज है ही नहीं। अगर सीमेंट होते तो ये रोड के साथ के किले हैं, 3-3 करोड़ रुपए के किले हैं हमारे आसपास के। ये मेन रोड है, तो 4 लाइन यहाँ से डाबड़ा से 4 लाइन है, मेन तो शाम रोड है भाई। और जमीन के रेट जो है और बहुत आसमान, बिल्कुल आसमान छूने रहे। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए किले हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आगे भी बिक रहे हैं 3 किलो, मतलब कुटिया से आगे देखो ना, तो वहाँ पे है 3 करोड़, तो या तो और भी ज्यादा है, गांव के काम है। अब कॉलोनी कट रही है 7 करोड़ रुपए किले में। तो हर रोज मीडिया के माध्यम से सरकार को पता चल रहा है अभी टेंडरिंग से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठेकेदार कितना ठेकेदार हो गया, वो ठेकेदार अपने बच्चों के लिए ही है, ठेकेदार तो कमाने के लिए आएगा। और सरपंच क्या है, सरपंच तो 2 पैसे फालतू लगा के काम कर सकता है गांव में। गांव वाले कहते सरपंच यार अड़ते बढ़ा दें थोड़ी सा गड़ी, ये अड़ते वो काम थोड़ा सा कर दे, सरपंच सोचा चल कोई बात नहीं, गांव में भाईचारा। लेकिन एक सवाल भाई, अभी मुख्यमंत्री साहब का बयान सुन रहे थे, थोड़े दिन पहले बयान आया, बोला 31 मार्च तक जो है आपके खातों में पैसे हैं, काम करवा लो, नहीं तो वो पीछे उल्टे लेकर जाएंगे, और वह भी उन्हें मिल जाएंगे जब से काम करवाना। मैं आपको मेरे 7-8-10 अकाउंट है, उनकी सब कल पूरे करवा के ला दूंगा। 1 अठन्नी तक हमारे खातों में नहीं डाली। इन्होंने ये बयान दे के गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं, भाई गांव वाले सरपंच के पीछे पड़ जाएं, गांव में काम करा भाई लोग सरपंच के खिलाफ हो जाएं। लेकिन हम गांव के लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, गांव देहात हमारा पूरा साथ है, हम गांव को खराब नहीं होने देंगे और घटिया मटेरियल का गांव में यूज नहीं होने देंगे। हम ठेकेदारों को किसी कीमत पे गांव में नहीं घुसने देंगे। कुल मिला के बात, एक आखिरी सवाल वो आ गया भाई, आप सरकार के खिलाफ हो रहे हो, सरकार आपके खिलाफ हो रही है। 2024 में इस सरकार को मुंदी मार देंगे। ये आज मैं आपके माध्यम से मैं मीडिया को सरकार को चलाना चाहता हूँ, और हम पूरे के पूरे सरपंच इकट्ठे होके, जो जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, कई सरपंच भारतीय जनता पार्टी से, कई जनता पार्टी से हैं, हम सारे सरपंच इकट्ठे होके और इन पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, और हम अपना वो देंगे, पार्टी से रिजाइन देंगे। देख लो सरपंच साहब, भारतीय जनता पार्टी के हो सदस्य हो, और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दी मारने की बात कर। बिल्कुल हम अब सदस्य छोड़ेंगे भी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सदस्य छोड़ेंगे सभी सरपंच। कारण में नहीं है मैम, सरकार तो आम जनता के खिलाफ, आम जनता है, और आम जनता गांव से ही है। सरपंच आम जनता का प्रतिनिधि है, गांव से हर प्रतिनिधि चुनते हैं ना, तो कम से कम 1000 वोटा का मालिक हो है। एक सरपंच का इतना तो पल्ले पड़े है कि एक गांव से जितवा के निकाल सके किसी एमएलए। वे थोड़ी आवे हैं, हमें गांव में तो वोट मांगा उन खातर है। वे तो एक बार आ जाए भाई मरा रहे, उनकी आवर बातियाँ इतरियाँ तो सेवा करा। और आज हम गए थे, आज 4 दिन से हमने धरना दे रखे है अपने रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर के। पानी मांगे, पानी भी कौन मिला, और जब वे आवा जब हम सारा काम उनके आगे पीछे हो लिया, और उन्हें पानी तक कौन दिया मारती। तो या तो सरकार है। तो भाई ये देख लो कि नाराजगी तो जो है सरपंचा की तकड़ी आड़ी होने लग रही है, सीधी सीधी धमकी। अब तो सिर्फ एक गांव की दिखा रहे हैं, अब हम सभी गांव में जाएंगे और हर गांव में जो काम किए हैं उनके हर चीज़ चेक करके आपको बताएंगे। टोटल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को चलाना चाहते हैं भाई, जो
पुराने जो काम करवा रखे हैं आपने, जो आपके निजी रिश्तेदारों को जो पेट भरने का काम किया है भाई, उन पे दिक्कत आ जाएगी बाद में हम इंक्वायरी करने लगे। मेरे कार्य 2 साल का जो कार्यकाल था पीछे वाला, मेरे गांव मीरका में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनी है उस कार्यकाल में, उसका ये हाल है। उसका यही हाल है। हाँ, पूरे और भाई 2 साल में एक ही बिल्डिंग बनाई थी जिसका ये हाल है, देख लो अब आप। और भाई बनानी 2-4 पड़ जाती तो मेरे ख्याल लग तो यार टूट के नीचे पड़ ली होंगी। जो हाल है भाई ठेकेदारों द्वारा जो काम करवाया है, खैर ई टेंडरिंग लागू करनी नहीं करनी वो सरकार का काम, सरकार का फैसला है। लेकिन चाहे भाई या बिल्डिंग से सरपंच बनाओ और चाहे जो है ठेकेदार बनाओ, एटलीस्ट क्वालिटी तो इतनी गिरोड़ी नहीं होनी चाहिए कि कल जो है गांव की जमीन और गांव के नाम का पैसा दोनों खराब होने लग रहे हैं। तो भाई सरकार ने कम से कम अगर टेंडरिंग लागू करने लग रही है तो जिम्मेदारी ले, नहीं तो सरपंचा ने जिम्मेदारी लेने दे, एक काम तो जरूर होना चाहिए। खैर आपकी राय क्या है, ई टेंडरिंग किस हद तक सही और किस हद तक गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर अब कोई प्रोग्राम हो जाए, किसी ब्याह में पड़ोस में शादी प्रोग्राम हो जाए, तो ये बिन के कहोगे सरपंच साहब इसमें ताले को नहीं या लेटरिन बाथरूम साफ करवाओ, वो काम तो रह गया हमारा लेटरिन बाथरूम साफ कराने का, पीछे खा गया ठेकेदार। बिल्डिंग मटेरियल तो वो लगाएगी सारी उम्र 5 साल जब तक हम हमारा ही काम रह गया भी हो भाई, गाड़ी हमें खाएंगे, सरपंच साहब कर दियो, इसमें टूंटी को नहीं ला दियो, ऊपर टंकी को नहीं, आगे ताले को नहीं, दीवार पड़ने वाली हो रही है, ये काम तो हमारा रह गया ही, हमने मना दिया रुखाड़ी इनका, 5 साल ही भी ये काम कराएंगे हम। चलिए सरपंच साहब एक लाइन बोल दो।